कुछ महीना से लगातार हम जे से एहि बात पर बराबर वीडियो ब्लॉगिंग कऽ के शेयर कर रहल छियै। अभी तो ये नहीं कि ये ना हमरा कोनो गोप्य जानकारी हवे से बात ना है, तब विश्व भर के मीडिया में आ रहा है। हालांकि बहुत गलत समाचार भी जा रहा है फेसबुक पर, फेक न्यूज़ कोनो भी टॉपिक पर उत्पादन कर दै लोग। लेकिन कुछ महीना से जे हम जे चीज़ के चेतावनी दे रहल छियै वो अब एकदम एट द डोर स्टेप्स बहुत नज़दीक आबि गेल है। नेपाल के अभी डेटा है, एक महीना में संक्रमित के संख्या 1000 से 10,000 पुंग लिया एक महीना में। वो गति अगर 10,000 कहे छे वो तो टेस्टिंग कल ना, तो 30,000 मानियो। अगर सरकारी डेटा 10,000 कह रहा है कि 10,000 संक्रमित है, तो वही के कम से कम 3 गुना करिए। कैलाकि जते जे संक्रमित है सबके टेस्टिंग ना कर रहा है, तो 1000 से 10,000 गए संक्रमित सरकारी डेटा के अनुसार। तो रेट तो वह रहते, तो 10,000 से 1,00,000 पुंगे में और एक महीना, तो 1,00,000 पुंग ले तो वो चीन से भी बढ़ के भागे। चीन के ऑफिशियल डेटा हालांकि वो भी लोग कहे वैसे बेसी होबक चाहिए, लेकिन चीन के जो डेटा है कि जते आज तक जते संक्रमित भेले वही से ज़्यादा नेपाल में होवे जा रहा है। कहिया तो 1 महीना के अंदर में, वही के 1 महीना बाद 1,00,000 से 10,00,000। तो दहिया देश भर में 10,00,000 संक्रमित रहता है, तो घर से बाहर निकले में डर लगते कोनो भी आदमी के। जे लोग सब तर्क करे छै कि लोग काम न करते तो खते कथी, ओकरा हम कहे छियै, तो जे आदमी काम करे गेलै और संक्रमित भ गेलै, बीमारी पड़ गेलै, तब तक खाए पिए के समस्या तो और बढ़ गई ना। पहले तो रही कि कम से कम सुरक्षित रही, बीमारी न पकड़ ले रही। बीमारी पकड़ लेते तब कथी खाए पिए के समस्या समाप्त होते। तो अभी जो है से अब इट्स राइट एट द डोर स्टेप्स चल रहा। तो अभी सबके कर्तव्य बने छै। और ई होइ छै ना, आब कथी चल रहा एट द डोर स्टेप, कथी चल रहा कोनो सर्दी खांसी चल रहा है कि फ्लू चल रहा है कि पेटझड़ी चल रहा है, डायरिया होती लोग सब कथी चल रहा है। तो ई वायरस नामे है नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल माने नया, ई वायरस नया वायरस है। एहि के जे अध्ययन करे छै दुनिया के दिग्गज से दिग्गज वैज्ञानिक सब, वो सब कह रहा है, कई महीना से कह रहा है कि एहन वायरस से हमरा सबके कहियो भेंटे न भेल रहा। बहुत लोग के गलत फहमी है। जना कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री कहले रहा है कि यो कोरोना लाई आछू छाछू गरेर भगाई दिनु पर्छ। कते इग्नोरेंट बात भेले। ई सर्दी खांसी भेले, ई सर्दी खांसी नहीं भेले। सर्दी खांसी से 10 गुना ज़्यादा कड़ा फ्लू से 10 गुना ज़्यादा कड़ा ये कोरोना वायरस कोविड-19 से मान के चलिए, यानी कि सर्दी खांसी से 100 गुना ज़्यादा कड़ा। तो सर्दी खांसी फ्लू जही से फोक्सो तक सीमित रह जाए। ई वायरस नाक मुँह से शुरू भेल, तब फोक्सो के पूरा कोलोनाइज कैलक आ तब प्रस्थान कैलक, शरीर भर में गेल। मुटु, कलेजा, ब्रेन, मगज, किडनी, पैताला तक, मतलब सब तर जाए। चमड़ी पर दाग सब देखे लगे छै। और ई जही से कम उम्र के आदमी के असर न करे से बात भी गलत है। बहुत लोग के देखल गेल है संक्रमित भेल, ओकरा न सर्दी न खांसी न बुखार, सीधे हार्ट फेल भ गेल, आदमी खत्म। ये वास्तव में खतरनाक वायरस है, ये वास्तव में खतरनाक बात है, ये वास्तव में महामारी है। तो नेपाल के आप तो एकदम चल रही, आप तो समय नहीं है, आप तो चल रही। अगर देश के सरकारी डेटा 10,000 कह रहा है, तो 10,000 से 1,00,000 पुंगे में, 1,00,000 से 10,00,000 पुंगे में बहुत समय नहीं लगते।
अभी तो ऐसा क्रूशियल समय है और ये हम कुछ महीना से कही रहा छे, ये हम बात हम 3 महीना से कही रहा छे कि अभी कर्तव्य बने से सरकार के गैर सरकारी संस्था सबके, व्यक्ति के, परिवार के, सबके, और अई के जे है से जे मैसेजिंग करे के छै, ई प्रत्येक तरह के जे है से एक लेजर फोकस करके मैसेज पहुंचाबे के छै कि नेपाल संदेश में अगर कम से कम 90% लोग, यानी सब लोग घर से बाहर निकले से पहले नाक मुंह झाँप के मात्र निकलो, गमछा से रुमाल से भी काम चलते, मास्क न रहता, और प्रत्येक आदमी से हर समय 6 फीट दूर रहो। ये दूगो नियम अगर पालन करो तो ये 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से करो, वो होना जरूरी ना है। यानी कि अई के संक्रमण के रोके के लिए 2-4 गो चीज़ लोग अगर कर लो तो केना करते लोग, संदेश पहुँचती तब ना। तो ओली जही से डिस्ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी होकर, पहला डिस्ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी मारल कि वो भैंसी के सिंग नक्शा में जोड़ दिल्क, वो डिस्ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी जी। कहूँ लोग हमरा महामारी के बारे में प्रश्न न पूछे, अब ओकर नया सेकेंड डिस्ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी वो छोड़ल कि ब्रह्मास्त्र जही से वो अंगीकृत के मुद्दा शुरू कर दिल्क। तो सब जही से आयल कैल भगल ओकरा पीछे कि यही हो राष्ट्रवादी नेता यही हो आए, तो डिस्ट्रैक्ट कर रहे लोग के। तो अभी जही से अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अब तो चल रहे, इट्स एट द डोर स्टेप्स। प्रत्येक आदमी के नाक मुँह झाँपे के चाहिए घर निकले से पहले, प्रत्येक आदमी से एक दूसरे से कम 6 फीट दूर रहे के चाहिए। जिस अगर सकी तो घर के भीतर रहे, अगर सकी तो घर के भीतर रहे। अभी सुरक्षित रहे कि एकमात्र तरीका वह है अपन इम्यून सिस्टम के, अपन शरीर के प्रतिरोधात्मक क्षमता के बढ़ावक चाहिए से तो हमहूँ कहै छी। लेकिन अहाँ आदि खाओ, बेसार खाओ, आ जहीं तहीं टंडेली करू, वहाँ के वायरस न छुअत से तो हम नहीं कहियो कहलिए चाहे कही रहा छियै। जते आदमी संक्रमित होता है वही में से 80% के अस्पताल नहीं जाए पड़ते। तो वही 80% में अहूँ रहू से संभावना बढ़ावे के लिए अपन शरीर के इम्यून सिस्टम के मजबूत बनाबियो से तो हमहूँ कही रहा छियै। और इम्यून सिस्टम के मजबूत बनावे के नंबर 1 तरीका है दिन में 1 घंटा पसीना आउने गरी कसरत करू। दिन में 1 घंटा पसीना आउने गरी कसरत अगर करबै तो अहाँ के इम्यून सिस्टम जे 5 गुना ज़्यादा मजबूत भऽ जाइ छै, तो वही से मदद होइ छै। लेकिन एहि के मतलब अहाँ बगैर मास्क पहन के घूमू, पार्टी करू, भोज करू, मीटिंग तीटिंग करू, से अर्थ नहीं ना लगे छै। नो बॉडी इज सेफ। जब तक वैक्सीन ना आबै छै तब तक कोई भी सेफ नहीं है। हालांकि हल्ला चल रहा है कि वैक्सीन इस साल के अंत तक वैक्सीन आवे के संभावना बहुत बढ़ गई है, बट नो बडी नोज। अभी तक श्योर नहीं ना भेल छै, अभी तक परीक्षणे भऽ रहल छै। वही स्टेज 1 स्टेज 2 पार करके स्टेज 3 पर पहुँच गए है ना। लेकिन वैक्सीन आधिकारिक रूप के अयला के बाद उत्पादन करे के पड़ते, सब जगह पहुँचाबे के पड़ते। पोलियो के वैक्सीन कहिया आल, लेकिन लोग सब तक बल्ला कुछ साल पहले पहुँच लिए सब तक, है ना। हालांकि आई में ओते देरी नहीं होता है, लेकिन कम से कम है ना, इस साल के अंत तक तो लगे जाते। ये मान के चले कि इस साल में वैक्सीन ना आता है। तभी एकमात्र दवाई है सोशल डिस्टेंसिंग, लोग सबसे दूर रह के, और कोनो दवाई नहीं है केकरो लिए। तो ये बेसिक मैसेज है से लोग तक पहुँचाबे के पड़ते। यहाँ नाक मुँह ढक के मात्रे बाहर जाओ तो लोग सबसे हर समय 6 फीट दूर रहू। दिन में 3-4 बेर साबुन पानी से रगड़ के कम से कम आधा मिनट 1 मिनट हाथ धो। हाथ से चेहरा के न छुइयो, आँख के, नाक के, मुँह के नहीं छुइयो। ये 4-5 गो बेसिक मैसेज है से लोग सब तक पहुँचाना बहुत जरूरी है। देयर इज नो टाइम लेफ्ट। अब कोनो समय बाकी नहीं रह गए।